दोहते अवसर मुनि नारद आए, करताल बीन गावन लगे, राम कल की रीति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी के सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। मामोलोकाय पंकज लोचन कृपा बिलो कनि सोच विमोचन, नीलताम रस श्याम कमरी, हृदय कंज मकरंद मधुपरी। कृपा पूर्वक देख ले माता से शोक के छुड़ाने वाले, हे कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्यामन और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर है। जातु दान बरुत बल भंजन, मुनि सजन रंजन, अख गंजन भूसुर शशि, नव वृंद बलहाक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों को संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्रह्मा रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भर मही खंडित, घर दूषण विराध बद पंडित, रावा नरी सुखरूप भूप पर जय, दशरथ कुल मुकुद सुधाकर। अपने बहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराट के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु आनंद स्वरूप, राजा में श्रेष्ठ और दशरथ के कुलरूपी कुमुंदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। सुजास पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, करु निकबला लिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय से गाते हैं। आप करुणा करने वाले, छूटे मत का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममता हन, तुलसीदास प्रभु प्राही पाही प्रत जन। आपका नाम कलियुग के पापों का मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। दुआ प्रेम सहित मुनि नारद बरने, राम गुण गाम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए, जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्म लोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु विशदिय कथा में, सब कही मुहि मति जथा, रामचरित सतकोटि अपारा, सुरति शारदा ना बरने पारा। शिव जी कहते हैं, गिरिजे सुनो मैंने यह उच्चाल उज्ज्वल कथा, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कर डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ तो अपार है, सुरति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल शिखर मही रजगानी, जाही रघुपति चरित नार बरने सिराई। भगवान श्री राम अनंत है, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। जल की बूंदे पृथ्वी के रजगण चाहे गिने जा सकते हैं, पर रघु और नवराज के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरि पद दयानी, भक्ति होई सुने अप अनबयानी, उमा कहियो सब कथा सुहाई, जो भूषंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाले है, इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काक भूषंडी जी ने गरुड़ को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहु बखानी, अब का कहो सो कहू भवानी, सुनी शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनित मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, सुनेऊ राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, में धन्य हूँ धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। द्वार तुमरी कृपा कृपा यतन, अब कृत कृत न मोहे, जनेऊ राम प्रताप प्रभु चित्तानंद सहोद हो। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई।
नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधी रघुबीर श्रवण पुठन्य मन पान करी नहीं आघात मत भी। नाथ आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। मति धीर मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित से सुनत आघाई रस विशेष जाना तिन्न नाहि जीवन मुक्त माँ मुनि चेऊ हरि गुण सुनी निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष ही रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। बहु सागर चा पार जो पावा राम कथा ता कहाँ धड़ नावा विषहीन कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुख धरु मन अभिमारामा। कौन संसार के सागर का पार पाना चाहता है उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषय लोगों के लिए भी कानों को सोख लेते हैं, कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। सवनवंत असको जगमाही जाई न रघुपति चरित सोहाई ते जड़ जीव निजात्म खाती जिन्नई न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिससे श्री रघुनाथ के चरित्र न सुहाते हो। इन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपने आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित मानस तुम गावा सुनी में नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही कथा सुहाई काक वह सुंडी गरुड़ प्रति गाई। नाथ आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो ये कहा कि सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। दो अभिवृत्ति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नया वयस तन रघुपति भक्ति मोहि परम संदेह। जो कोई का शरीर पाकर भी काकभूषण जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी को एक होई धर्म व्रत धारी धर्मशील कोटिक महागोई विषय विमुख विराग्रत हुई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मावतों में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहिए साम्य ज्ञान सकृत कोई लहिए। ज्ञानवंत कोटिक महा को जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि हे करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्य के अर्थात ज्ञान को प्राप्त करता है। वो करोड़ ज्ञानियों में एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विराला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर पानी। हजारों जैन भक्तों में भी सब सुखों के खान ब्रह्म मिलीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब ते सो दुर्लभ सुरार आया। राम भक्ति रत गत मद माया सो हरि भक्ति काग की में पाई विश्वनाथ मुहि कहो बुझाई। इन सबसे में भी देवाधिदेव महादेव जी वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझा कर कहिए। दोहा राम परायण ज्ञान रत गुण गार मति धीर नाथ कहू कही कारण पयु काक शरीर। ये नाथ कहिए ऐसे श्री रामायण राम परायण ज्ञान निरत गुण धाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवे का शरीर किस धारण कारण पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सोहा कहू कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कहीं बातें सुना मद नारी कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। एक कृपालु बताइए उसे कौन ने प्रभु का चरित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, ये बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ माँ ज्ञानी गुण राशि हरि सेवे कति निकट निवासी कही तेही कही है तो काग सन जाइए सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी और सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट
रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहो पवन विधि भाषा बता दो, हरि भक्ति का गौर गादा। गोरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काक संजय जी और गोविंद दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी ने सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले,